हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मार्गी ईआरपी ट्यूटोरियल, जिसमें आज इस वीडियो में हम सेल्स ऑर्डर ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट है जो हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। जो आइटम हमें उन्हें सेल करनी है डिफाइंड रेट्स पर, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर बिल की डिमांड कर सकता है। सेल्स ऑर्डर के थ्रू आप न्यू सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री व्यू कर सकते हैं, आइटम समरी एंड पार्टी समरी देख सकते हैं, ऑर्डर को एनालिसिस कर सकते हैं एंड साथ ही जो ऑर्डर्स अनवांटेड हैं या कैंसल्ड हैं उन ऑर्डर्स को डिलीट भी कर सकते हैं एटसेट्रा। तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए हम ट्रांजैक्शन मेन्यू से सेल्स ऑर्डर पर आएंगे। तो यहाँ सेल्स ऑर्डर के ड्रॉप डाउन में आपको कुछ फील्ड्स विजिबल होंगी लाइक न्यू, मॉडिफाई, ऑर्डर हिस्ट्री एंड सो ऑन। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप सेल्स ऑर्डर की इन सभी फील्ड्स पर डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है न्यू। इसे आप अपनी पार्टीज और कस्टमर्स के लिए न्यू सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। एंटर करते हैं इस पर, तो सेल्स ऑर्डर एंट्री विंडो ओपन होगी। यहाँ डेट मेंशन करेंगे एंड एंटर करेंगे तो लेजर्स विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप वो पार्टी या कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है। सपोज सलूजा मेडिसिन सेंटर। देन आप अगेन सेल्स ऑर्डर एंट्री विंडो पर स्विच कर जाएंगे। नाउ आइटम्स डिस्क्रिप्शन विंडो आने तक एंटर की प्रेस करते जाएंगे। अब इस आइटम्स विंडो से वो आइटम्स सिलेक्ट कर सकते हैं जिनका आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस विंडो से आप जिन आइटम्स को सिलेक्ट करते जाएंगे उनका सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता जाएगा। आइटम सिलेक्शन के बाद एंड की प्रेस करके सेल्स ऑर्डर एंट्री को सेव कर लेंगे एंड एस्केप की प्रेस करके सॉफ्टवेयर की मेन विंडो पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी तो आप सेल्स ऑर्डर से मॉडिफाई फील्ड पर क्लिक करेंगे। देन मॉडिफाई विंडो ओपन होगी। नंबर फील्ड में एंट्री नंबर फीड करेंगे एंड एंटर करेंगे। देन फॉर फील्ड को एडिट पर सेट करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर की ये ऑल्टरेशन विंडो ओपन होगी। अब आप मॉडिफाई टैब पर क्लिक करके एज पर दी रिक्वायरमेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक किसी आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आइटम्स विंडो से आइटम सिलेक्ट करके उसे ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई आइटम डिलीट करना चाहते होंगे तो सिंपली उस पर्टिकुलर आइटम पर आएंगे एंड डिलीट की प्रेस करके आइटम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन करने के बाद टैब की या एंड की प्रेस करते हुए आप चेंजेस को यस करके विंडो से बाहर आ जाएंगे। अब आते हैं ऑर्डर हिस्ट्री पर। ऑर्डर हिस्ट्री से आप अपने पार्टीज या कस्टमर्स की ऑर्डर्स की हिस्ट्री देख सकते हैं कि पार्टीज या कस्टमर्स ने आपको किन किन आइटम्स का ऑर्डर दिया हुआ है एंड किस क्वांटिटी पर। तो ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करते ही लेजर्स विंडो ओपन होगी। यहाँ से वो लेजर सिलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टीज या कस्टमर्स की ऑर्डर हिस्ट्री आप व्यू करना चाहते हैं। तो अभी हमने जिस पार्टी का सेल्स ऑर्डर जनरेट किया था सलूजा मेडिसिन सेंटर, लेजर्स विंडो से उस लेजर पर एंटर करते हैं। देन ऑर्डर हिस्ट्री विंडो ओपन होगी। इसमें आप एंट्री नंबर फीड करेंगे। अगर आप एंट्री नंबर से इस पार्टी की ऑर्डर की हिस्ट्री व्यू करना चाहते हैं तो, या फिर यहाँ पार्टी का ऑर्डर नंबर फीड करके भी उसकी ऑर्डर की हिस्ट्री व्यू कर सकते हैं। तो अभी हम एंट्री नंबर मेंशन करते हैं एंड एंटर करते हैं। देन कर्सर रिपोर्ट फील्ड में स्विच करेगा, जिसमें आप रिपोर्ट की ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि ऑर्डर हिस्ट्री आप जो ऑर्डर फाइल बनी हुई है उनकी देखना चाहते हैं या डायरेक्ट बिल रिकॉर्ड से। तो हम ऑर्डर फाइल बनी हुई है उसकी ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहते हैं, इसलिए इस फील्ड को फ्रॉम ऑर्डर फाइल पर सेट करते हैं एंड एंटर करते हैं। देन ये विंडो ओपन होगी। अब व्यू टैब पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप पार्टी की एंट्री नंबर के बेस पर उसकी ऑर्डर हिस्ट्री व्यू कर सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट आते हैं समरी फील्ड पर। इस फील्ड की हेल्प से आप ऑर्डर्स की समरी व्यू कर सकते हैं जो अभी लोड नहीं हुए होंगे, मींस जिनका सेल बिल क्रिएट नहीं हुआ होगा। एंटर करते हैं समरी फील्ड पर एंड यहाँ डेट रेंज सेट करेंगे कि आप कब से लेकर कब तक की डेट्स की समरी व्यू करना चाहते हैं। देन ऑन ऑर्डर ड्यू डेट की ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप ऑर्डर समरी किस बेस पर व्यू करना चाहते हैं, ऑर्डर डेट के बेस पर या फिर ड्यू डेट के बेस पर। तो हम ऑर्डर डेट के बेस पर सिलेक्ट करते हैं। देन है सिलेक्टेड ऑर्डर। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की समरी व्यू करना चाहते होंगे तो उस ऑर्डर का एंट्री नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे एंड ऑल पार्टीज के बने ऑर्डर्स की समरी व्यू करने के लिए इस फील्ड को आप स्किप करेंगे एंड एंटर करेंगे। देन सिलेक्ट कंपनी विंडो ओपन होगी। यहाँ से शिफ्ट प्लस स्टार की से ऑल कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे या फिर
स्पेस बार की से वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी की आइटम्स की ऑर्डर समरी व्यू करनी है। तो अभी हम शिफ्ट प्लस स्टार की से ऑल कंपनी सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो इस तरह से जितने भी सेल्स ऑर्डर बने होंगे उनकी लिस्ट शो हो जाएगी। अब यहाँ से आप जिस भी पार्टी की समरी को डिटेल में देखना चाहते होंगे उस पर एंटर करेंगे। सपोज सलूजा मेडिसिन सेंटर पर एंटर करते हैं। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर पार्टी या कस्टमर की सेल्स समरी व्यू कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर नंबर है, किस डेट पर क्रिएटेड है, प्रोडक्ट एंड कंपनी नेम देख सकते हैं, बैलेंस एंड वैल्यू देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आइटम समरी पर। इसकी हेल्प से आप आइटम्स की समरी व्यू कर सकते हैं एंड आइटम समरी भी सेम समरी फील्ड की तरह वर्क करेगी, जिसमें यहाँ आप डेट रेंज सेट करेंगे जब से जब तक की आइटम समरी आपको व्यू करनी होगी। देन ऑन ऑर्डर ड्यू डेट की ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप आइटम समरी ऑर्डर डेट पर देखना चाहते हैं या ड्यू डेट के बेस पर। सपोज ऑर्डर डेट। देन सिलेक्टेड ऑर्डर फील्ड में वो ऑर्डर नंबर मेंशन कर देंगे जिसकी आइटम समरी आपको व्यू करनी है, या फिर ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स की आइटम समरी देखने के लिए इस सिलेक्टेड फील्ड को स्किप कर देंगे एंड एंटर करेंगे। देन कंपनी विंडो से एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज ऑल कंपनीज लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। देन सिलेक्ट पेंडिंग ऑर्डर्स की ये विंडो अपीयर होगी जिसमें जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो ऑटो सिलेक्टेड होंगे। सबकी आइटम समरी देखने के लिए आप सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे, और अगर आप इसमें से किसी लेजर को डी सिलेक्ट करना चाहते होंगे तो आप सिंपली उस पर स्पेस बार की प्रेस करके डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम ऑल पेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं, जिसके लिए अगेन इस डी सिलेक्ट लेजर पर स्पेस बार की प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर करते हैं। इस तरह से आप आइटम समरी व्यू कर सकते हैं जिसमें आप आइटम कोड, आइटम्स, ऑर्डर पेंडिंग, उनकी वैल्यू एंड करेंट स्टॉक देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पार्टी समरी पर। ये सेम आइटम समरी की तरह ही वर्क करेगी। इन फील्ड्स को फिल करने के बाद कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको पार्टीज लिस्ट व्यू हो जाएगी। आपको जिस भी पार्टी की समरी व्यू करनी होगी उस पर क्लिक करेंगे एंड इस तरह से आप पार्टी समरी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्टी पेंडिंग एंड आइटम पेंडिंग फील्ड्स पर। पार्टी पेंडिंग से आप आपकी पार्टीज के पेंडिंग ऑर्डर्स व्यू कर सकते हैं एंड आइटम्स पेंडिंग से पेंडिंग आइटम्स। तो पहले पार्टी पेंडिंग पर क्लिक करेंगे एंड एज पर दी रिक्वायरमेंट यहाँ दी फील्ड्स को फिल कर लेंगे और एंटर करेंगे। देन लेजर्स विंडो ओपन होगी। यहाँ से पार्टी या सप्लायर लेजर सिलेक्ट कर लेंगे जिस पार्टी की पेंडिंग व्यू करनी है। देन कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड पार्टी के इस डेट पर ये प्रोडक्ट्स पेंडिंग है इतने बैलेंस एंड वैल्यू के साथ। अब नेक्स्ट आते हैं आइटम पेंडिंग पर। आइटम पेंडिंग में वो आइटम्स आएंगी जिनका बिल क्रिएट नहीं हुआ है या फिर जिनका पार्शियली बिल क्रिएट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पार्टी ने 10 आइटम्स का ऑर्डर दिया बट उससे 5 आइटम्स का ही ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो उस केस में बाकी 5 आइटम्स पेंडिंग में आ जाएंगी। तो आइटम पेंडिंग फील्ड पर क्लिक करते हैं एंड एज पर द रिक्वायरमेंट फील्ड्स को फिल करते हुए एंटर करते जाते हैं। देन ये रिपोर्ट फॉर की विंडो ओपन होगी जिसमें है ऑल आइटम्स और सिलेक्टेड आइटम। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको ऑल आइटम्स की पेंडिंग व्यू करनी है या फिर सिलेक्टेड आइटम की। तो ऑल आइटम्स पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आपको ऑल आइटम्स की पेंडिंग शो हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर एनालिसिस पर। ऑर्डर एनालिसिस बेसिकली ऑर्डर किए गए स्टॉक्स को एनालाइज करता है कि किसी आइटम का सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर क्या है और उसकी करंट स्टॉक क्वांटिटी क्या है, और अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो उसके बेस पर हमें कितने और स्टॉक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ एज पर द रिक्वायरमेंट फील्ड्स फिल करते हैं एंड सिलेक्ट कंपनी से ऑल कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर सिलेक्टेड कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी पर स्पेस बार की प्रेस करेंगे। तो अभी हम ऑल कंपनीज लेते हैं एंड एंटर करते हैं। इस तरह से ऑर्डर एनालिसिस की विंडो ओपन हो जाएगी एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एम्लोगार्ड 10 mg के 2 क्वांटिटी का स्टॉक है एंड 49 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर है एंड 40 क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर। तो अभी हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर पूरा करने की रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर ऑटो एनालाइज करके यहाँ रिक्वायर्ड फील्ड में शो कर रहा है एंड आप इस पर एंटर करके ऑर्डर नंबर, पार्टी नेम, बैलेंस एंड वैल्यू भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डिलीट ऑर्डर्स पर। यहाँ से आप एज पर दी रिक्वायरमेंट अपनी पार्टीज और कस्टमर्स के ऑर्डर्स डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आपको डेट अप टू में वो डेट मेंशन करनी है जब तक के डेट में बने ऑर्डर्स को आप डिलीट करना चाहते हैं। देन टाइप श्योर फील्ड में श्योर टाइप करके आप एंटर करेंगे। इस तरह से आप ऑर्डर्स डिलीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन मेन्यू के परचेज ऑर्डर्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।